हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की कहानी की ओर बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो हमें कहानी भेजी है वो रामपाल जी यादव ने भेजी है, जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं और वो एक मिस्त्री है जो कि घरों के बांध काम पूरे करते हैं। तो आइए मैं आपको आगे बताने वाली कहानी पूरी रामपाल जी यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगा, जो कि आप गौर से सुनिए और मुझे कमेंट में बताइए कि इसमें से क्या आपको सच्ची घटनाएं सच में लगती है या नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो, मेरा नाम रामपाल यादव है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ, क्या पता आपको ये झूठी लगे, लेकिन जिसके साथ वो घटित होती है उसी के दिल पर वो बीतती है। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने वाला हूँ वो मैं और मेरा दोस्त राहुल की है। हम दोनों को बाइक राइडिंग का बहुत ही शौक था। हम दोनों ने एक दिन तय कर लिया था कि हम भी यूट्यूब पर चैनल क्रिएट करेंगे और यूट्यूब से पैसे कमाएंगे, फिर जो चाहे हो जाए। हमने बहुत बार ट्राई किया, लेकिन हम चैनल नहीं बना सके। आखिरकार राहुल ने कहीं से एक कैमरा लाया और हमने अपनी बाइक तैयार की और पहला वीडियो किस तरह बनाया जाए इस पर हमने फोकस किया। तो हमारे लिए एक अच्छा सा फोकस था, जो कि हम किसी ट्रैवलिंग पर वीडियो बनाए। इसलिए मैंने और राहुल ने अपनी बाइक तैयार की और चल पड़े। कैमरा, पानी की बोतल, खाना, कुछ पैसे, टंकियाँ फुल कर ली पेट्रोल से और चल पड़े एक सुनसान जंगल की तरफ, जहाँ पर राहुल ने शूटिंग शुरू कर दी थी। हम बातें करते, गाने सुनते रास्ता तय ही करने वाले थे। बस यही और कुछ नहीं, हम जाने जा ही रहे थे, लेकिन एक गांव में जाते जाते हमें शाम हो गई। पहला दिन तो अच्छा रहा। हमने एक होटल में भी आराम किया, वीडियो को आधा ही पूरा किया और राहुल ने कहा कल हम नरसोबा की जंगल से होकर आगे के शहर में चले जाएंगे। लेकिन हमारी खुदनसीबी थी कि हमें नरसोबा के जंगल में ही 8 बज चुके थे। आगे निकलते निकलते हमारा टायर पंक्चर हो गया, जो कि राहुल के गाड़ी का टायर था। उसका टायर पंक्चर होने की वजह से उसने जंगल में ही रुकना ठीक नहीं समझा। लेकिन मैंने कहा राहुल, बाइक यहीं पर, तू बाइक के पास ही खड़ा रहे, मैं कहीं से जाकर मैकेनिकल ढूंढ के आता हूँ। मैं राहुल के पास से अपनी बाइक ली और निकल पड़ा मैकेनिकल को ढूंढने के लिए। मैकेनिकल को ढूंढने के लिए उन्हीं सुनसान सड़कों पर मैं कुछ आगे गया, फिर से पीछे की तरफ भी गया, लेकिन दूर दूर तक मुझे कहीं कोई मैकेनिकल नहीं मिला। लेकिन मुझे ये बात तो पक्की थी कि मैं वहाँ से निकल गया। लेकिन मैंने थोड़ी देर आगे जाते ही मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी। पूरी तरफ सुनसान जंगल ही पड़ा था। बस मेरी गाड़ी की लाइट ही चल रही थी। उसी में मैंने वो एक आवाज़ सुनी, जो कि कोई कसाई कोई बकरे को हलाल कर रहा हो, जैसे कि वो उस लकड़ी पर अपने कुल्हाड़ी से वार कर रहा हो। मैंने वो आवाज़ सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसान होगा, लेकिन वो आवाज़ फिर से बंद हो गई। मैंने राहुल के पास जाकर देखा तो उसका पूरा शरीर पसीने से तरबतर था और वो कह रहा था कि यार जल्दी चल यहाँ से, नहीं तो हम मारे जाएंगे। मैंने उसको जल्दी जल्दी बाइक पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन उसमें उसका पैर फिसल गया, वो पीछे ही गिर गया और वो कुल्हाड़ी की आवाज़ मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे गाड़ी के पास आ गई। मैं इतना डर गया कि मैं अपने दोस्त को वही छोड़कर अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगाते हुए ले गया। बस मुझे और ऐसा लगा कि मेरा दोस्त शायद पीछे है, लेकिन जब मैंने गाड़ी भगाई मैं बहुत दूर निकल गया और पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। मैं एक होटल में जाकर रुका, जहाँ पर मैंने जाकर राहुल को कॉल की, लेकिन राहुल का फ़ोन
स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी कि राहुल के साथ क्या हुआ होगा। वो तो मेरे पीछे बैठा ही नहीं। दूसरे दिन सुबह सुबह मैंने राहुल को 2 बजे तक मैंने कॉल की, लेकिन राहुल ने मेरा फ़ोन रिसीव किया ही नहीं। अब क्या किया जाए, इसके बारे में मैंने होटल वालों को पूछा, लेकिन उन्होंने कहा इसके बारे में उन्हें कुछ पता नहीं है। फिर अगले दिन मुझे राहुल के नंबर से कॉल आई, जहाँ पर उसने मुझे कहा, यार मैं तो उसी जंगल में हूँ, आ जा। और उसने मुझे अपनी लोकेशन भी भेजी। मैं उस लोकेशन पर भी पहुँचा जहाँ पर राहुल की बाइक पंक्चर थी। मैंने वहाँ पर आसपास देखा, मैंने बहुत चिल्लाया, राहुल कहाँ है भाई, आजा, मैं आ गया हूँ। लेकिन मुझे कहीं से राहुल की आवाज़ नहीं सुनाई दी। मैंने आगे जाना ठीक समझा। मैं जंगल के और अंदर गया। अंदर जाते ही मुझे राहुल के कुछ फुटप्रिंट्स तो नहीं मिले, लेकिन वही आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया तो देखा दूर से ही कि एक हट्टा कट्टा लगभग 6 फुट शायद 6 या 7 फुट इतना ऊंचा आदमी आज के ज़माने में तो देखने को नहीं मिलता। इतना बड़ा आदमी लकड़ी पर कुछ तोड़ रहा था। मैंने पास जाकर देखा तो वो लकड़ी पर अपनी कुल्हाड़ी मार रहा था, फिर निकाल रहा था। ऐसे करते करते वो हंस रहा था। उसने बीच में ही अपना हाथ कुल्हाड़ी के नीचे रखा और उस पर जोर से घाव डाल दिया। उसका हाथ कट गया और दूसरी तरफ गिर गया। ये देख कर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने उसको ठीक से गौर से देखा तो उसके ऊपर उसने जो पहरी ली लिखी थी। पहरी का मतलब हमारे यहाँ उसे पोता बोलते हैं, जो कि जिसमें किसान अपना धान भरते हैं। वो पूरा खून से सना हुआ था। उसने जैसे ही मेरी तरफ पलटा, वो बोला, आजा, अब तेरी बारी है। मैं वहाँ से जान दबा कर भागा और सीधा अपने गांव आ गया वापस। मैं बहुत डरा हुआ था कि मैं राहुल के घर वालों को क्या जवाब दूंगा कि राहुल कहाँ गया है और क्या कर रहा है। तो मैंने कह दिया कि राहुल तो मेरे साथ नहीं था, वो तो बीच में से ही अपने दोस्तों के साथ कहीं चला गया। बस ऐसे 10 दिन बीत गए और 10 दिन के बाद मुझे पता चला कि राहुल फिर से घर लौट आया है। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मेरा मन में कहीं ना कहीं कुछ तो दब रहा था। मैं राहुल के यहाँ गया, लेकिन राहुल का बर्ताव कुछ बदल चुका था। वो मुझसे बात नहीं करता था और कमरे में अपने आप को छुपा लेता था। एक दिन राहुल का छोटा भाई मेरे पास दौड़ के आया और बोला, भैया जी जल्दी घर चलो, नहीं तो राहुल भैया मर जाएंगे। मैंने जाकर देखा तो राहुल अपने शरीर में सुइयां चुभा रहा था और हंस रहा था। वो जहाँ जहाँ सुई चुभा रहा था वहाँ से खून की बूंदें नहीं बल्कि धारें लगी हुई थी। मैंने उसे उसी हालत में हॉस्पिटल ले गया, लेकिन कोई बात नहीं। उनके घर वालों ने कहा, ये हॉस्पिटल का मामला नहीं है, ये कुछ ऊपरी चक्कर है। हमने वहाँ के सबसे ज्ञानी पंडित को बुलाया और उन्होंने कहा, इस चीज़ को आप मंदिर में लेके आइए। हम उसे मंदिर में लेकर गए और पंडित जी ने कहा, ये कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, ये एक कसाई की आत्मा है और आप लोगों को बाहर रोकना पड़ेगा। पंडित जी ने कुछ किया, उसके बाद से राहुल ठीक हो गया। लेकिन पंडित जी को मैंने बाद में पूछा कि ये सब क्या था। पंडित जी ने कहा, बेटा मैं चाहता तो उन सब घर वालों के सामने तुम्हारी असलियत निकाल सकता, जो कि तुम उस अपने दोस्त को वहाँ पर छोड़ कर आए थे। वो एक कसाई था जिसे वहाँ के आदिवासियों ने, वो सारे सुअरों के शिकार वगैरह करता था, इसलिए वहाँ के आदिवासियों ने उसे मार दिया था। और उस रात तुम दोनों जा रहे थे, तभी वहाँ पर किसी ने उतारा डाला हुआ था, जिसको पार करके राहुल की गाड़ी गई और उसने राहुल को सुअर समझ के वो राहुल के पीछे पड़ गया। लेकिन तुम तो बच गए, लेकिन राहुल बच नहीं सकता था। लेकिन आज माता रानी की कृपा से राहुल बच गया है। मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा और तुम भी मत बताना, लेकिन आज मैं पहली बार ये बात आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों।
दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में बताओ।